मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कुछ अपडेट्स बताने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले बार आपको ये अपडेट दी थी कि 8 तारीख के बाद जब अनलॉक 1.0 स्टार्ट हुआ है पूरे देश के अंदर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार जो केसों की सुनवाई थी वो थोड़ा तेज हो गई है और लगभग मामलों की सुनवाई अब होने लगी है। पहले खाली कोविड-19 से संबंधित या तो एंटीसिपेटरी बिल से रिलेटेड मामलों की ही सुनवाई चल रही थी, लेकिन 8 तारीख के बाद लगभग हर नॉर्मल मामले की सुनवाई स्टार्ट हो गई है। साथियों, साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है, जो 7 अगस्त की ऑटो जनरेटेड डेट मिली हुई है, उसके पहले एक डेट लेने की कोशिश कर रही है। जैसे कि लगातार कई बार लीगल टीम ने हाई कोर्ट्स के अंदर भी किया है, सेशन कोर्ट्स में भी किया है कि जब डेट बहुत लंबे समय के बाद किया जाती है, कई महीनों के बाद किया जाती है या कई बार 1-1, 2-2 साल के बाद किया जाती है, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम एक मेमो डालती है, उसके पहले की डेट लेती है और उस पर आर्ग्यूमेंट होता है। और कई बार ये चीज़ अब पहले देखने को मिला है। साथियों, इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए जो लीगल टीम है, एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी एक कोशिश की। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने मामलों की सुनवाई हो रही है, वो कोरोना जो पूरी अपने काफ़ी विकराल परिस्थिति में कोरोना है इस समय, हर एरिया से आपको पता होगा कि डेली हजारों के संख्या में पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं, लोग और अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। इसके लिए अभी तक वर्चुअल हियरिंग यानी जो फिजिकल हियरिंग होती है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट नहीं हुई है। जितने भी मामलों की सुनवाई हो रही है वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम है, जैसे मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, रंजीत कुमार जी हैं, अवतार सिंह रावत साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलों में उन्होंने हिस्सा लिया जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुने गए, लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हियरिंग होती है उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि कई बार उसमें ऑडियो क्लियर नहीं आता है, यानी वकील जज के सामने क्या बात कह रहे हैं वो बराबर तरीके से सुनाई नहीं पड़ती है। दूसरी बात की विजुअल क्लियर नहीं आ रहा है, अगर कोई सबूत बता रहा है तो वो बराबर क्लियर नहीं हो रहा है। कई न्यूज़पेपर्स ने भी इस मामले को बहुत प्रमुखता से अपने अखबार में छापा है। साथियों, यही वजह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम ऐसा चाहती है कि इस मामले की वर्चुअल हियरिंग हो, यानी फिजिकल हियरिंग हो, जिसमें जज के सामने वकील खड़े हों, आर्ग्यूमेंट हो, जो सबूत रखने की बात की जाए उस सबूत को ऑनरेबल जज महोदय के सामने रख दिया जाए, ताकि तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम की जीत हुई, 1,72,000 लोगों की जीत हुई और आपा डॉक्टर नवीरा शेख की जीत हुई। इस समय सुप्रीम कोर्ट, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अक्सर जिन मामलों की जो हाई कोर्ट होती है उसमें जजमेंट जो भी आ जाता है 99% वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करता है। उसमें 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है, एक लाइन उसमें कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अक्सर अमूमन 99% वो जजमेंट बरकरार रहता है। ऐसे में साथियों, जो नज़दीकी डेट लेने की बात चल रही है उसके लिए लीगल टीम ने पहले भी कोशिश की थी और आज भी कोशिश में है, लेकिन उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि इस मामले में फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए। अगर वर्चुअल हियरिंग की डेट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी और साथियों, इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तमाम व्यवस्थाएं चल रही है कि वर्चुअल हियरिंग कैसे स्टार्ट हो, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो मामला है, जो केस है, इसकी साइज बहुत बड़ी है और
केस की साइज बड़ी है, इसका मतलब यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 6 एडवोकेट्स हैं। एक एडवोकेट महाराष्ट्र का होगा, एक तेलंगाना का गवर्नमेंट का होगा, एक कर्नाटका का होगा, एक केरला का होगा, एक और एडवोकेट भी हो सकते हैं। इस तरीके से अगर 10 से 12 एडवोकेट्स का पैनल अगर वीडियो हियरिंग पे बात करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो ऑडियो वीडियो की हालत क्या होगी और किस तरीके से लोग अपना पक्ष रख पाएंगे। तो इस तरह से कोई दिक्कत ना आए। जो फीडबैक ऑलरेडी लीगल टीम को पहले केसेस में मिले हैं, उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि इस मामले में फिजिकल हियरिंग हो, और इंशाल्लाह फिजिकल हियरिंग की डेट के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। 7 अगस्त को तो जो सुनवाई होना है वो तो होना ही है। वो तो 7 अगस्त को मैं बताऊंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में क्या हुआ। लेकिन उसके पहले की ज़बरदस्ती वीडियो वाली हियरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हियरिंग लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो हमारा टाइम होगा हियरिंग का, वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। इस बात को भी केयर करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को अपना पक्ष रखना है। जो भी रिप्लाई फाइल करेंगी जो लीगल टीमें हैं, उसके ऊपर बहस हो सकती है, लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। ये 10-5 मिनट का काम नहीं है। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये एक ऐसा मामला है जो 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया। इस कंट्री में से बहुत सारे मामले चल रहे हैं जो 5-5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। लेकिन आपा ने पहले दिन से ही बता दिया है कि उनको इस मामले में कितनी जल्दी है। शुरुआती दौर पे ही, स्टार्टिंग पे ही वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद ये था कि तुरंत इस मामले में कोई न्याय मिले जो पूरे देश में लागू हो। लेकिन जो दुश्मनाने हीरा है, उनका मकसद हमेशा ये रहता है कि मामला कितना भी लंबा खींचे। आप लोग मुझे बताइए, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि डेट जल्दी की मिलनी चाहिए। कभी आपने दुश्मनाने हीरा के किसी बंदे के मुंह से सुना कि डेट जल्दी आनी चाहिए? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट आज आने दो, चाहे 6 साल के बाद आने दो, कभी आप नहीं सुनेंगे। उन लोगों ने इन्वेस्टर से वादा किया था कि आप लोग कंप्लेन करिए, हम आपको 3 दिन में पैसा दिला देंगे। कुछ लोगों ने ये समझ के कंप्लेन किया, कुछ लोग को बोला 3 महीने में दिला देंगे, 13 महीने में दिला देंगे। अब वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट के हिसाब से लोगों को पैसा मिलेगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि लीगल टीम पूरे बुद्धि विवेक के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ काम कर रही है, और उसका मकसद है कि जब हम हाई कोर्ट के अंदर केस को जीत कर आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये 2 लोगों के बीच का मामला नहीं है, ये मामला 1,72,000 लोगों के बीच के पैसे का मामला है, लोगों के फ्यूचर का मामला है। और आपा की नीयत पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उनको 16 महीने का समय चाहिए, वो लोगों का पैसा देने के लिए सक्षम है। एफिडेविट के माध्यम से सेशन कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने लीगल टीम के माध्यम से उन्होंने आदरणीय जज महोदय के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है। अभी मैं बीच में कुछ अलग अलग चैनल्स पे कुछ न्यूज़ देख रहा था, जो लोग हीरा ग्रुप की न्यूज़ कवर करते हैं। तो एक भाई साहब बोल रहे थे कि इस केस में भी ऐसा होगा कि ऑप्शन होगा तो ये होगा, फिर वो होगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उन लोगों को इस तरह के केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि किसी प्रकार के ऑप्शन की बात तब आती है, या ज़्यादा लंबा समय लेने वाली बात तब आती है जब कंपनी का सीएमडी अपना हाथ ऊपर कर दे कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, इसको सरकार अपने हिसाब से समझे। सिर्फ उस कंडीशन में ऐसा होता है। अपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में तो ऑप्शन विप्शन का सवाल ही नहीं है। आपा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होगा उसको मैं तुरंत मान लूंगी। बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। उन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं किया है कि भाई मैं अपना केस हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात तो कहा नहीं है। अभी कुछ लोगों का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एसएलपी क्यों नहीं फाइल कर देते।
कि हम पैसा भरने को तैयार हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एसएलपी फाइल करेंगे तो एसएलपी तो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होगी। वो डेट को मिलने में भी 4 महीना जाएगा। उसकी हियरिंग क्या आप रोड पे करवाएंगे कि वानखेड़े स्टेडियम में करवाएंगे उसकी हियरिंग? वो मामला भी तो कोर्ट में ही होगा ना। दूसरी बात, इस प्रकार के किसी प्रकार के फ्रेश एसएलपी की इस मामले में कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपा ने सीधे सीधे कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा मान्य है, तो ये किसी एसएलपी से कम है। आपा ने जो एसएलपी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कि हमारे मामले की सफाई और में जांच की और केस क्लबिंग के मामले को पूरे देश में जांच सौंप दिया जाए, उसका भी इनडायरेक्टली यही मतलब है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, ये दोनों बातों का घुमा फिरा कर एक ही मतलब है। अगर जज महोदय जजमेंट देते हैं कि आपको इतना डिपॉजिट करना है, तो उनको जज की बात मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई किस कोर्ट में जाएगा? आप अगले दिन से लोगों को पैसा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि भाई, मैं जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है वो कोर्ट के जरिए पैसा लेंगे और उनका पैसा मैं कोर्ट में जमा करूंगी। और दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि भाई इतना करोड़ जमा कर दो, उतना करोड़ जमा कर दो, एसएलपी डाल के 70 करोड़ जमा कर दो, 100 करोड़ जमा कर दो। ये गलत बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के केसेस में जमा होने वाला अमाउंट कैसे डिसाइड होता है कि कितना जमा करना पड़ेगा। ये जजमेंट डायरेक्टली कोर्ट भी नहीं देता है। कोर्ट पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर केस देगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अभी मामला कोर्ट में है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मामला एसएफआईओ में जाता है पूरे इंडिया का, तो एसएफआईओ के पास वो अधिकार होगा कि वो डिसाइड करेगी कि जमा करने वाला अमाउंट क्या होगा। वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करके अमाउंट डिसाइड करेंगे कि ये अमाउंट जमा करना चाहिए, ये पेबल अमाउंट है। कोई भी अपनी तरफ से पिटीशन नहीं दाखिल कर सकता कि हम इतना जमा करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर कानून की रोशनी में देखेंगे तो ये सारे मामले इस तरीके से सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। कोई भी चूक नहीं करना चाहती इस मामले में, क्योंकि ये 1,72,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और जो धैर्य और सब्र आपने बनाए रखा है उसको इसी तरीके से बनाए रखिए। और इसमें ज़्यादा दिन सब्र नहीं करना पड़ेगा, वक्त आ गया है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारा मामला कोरोना की वजह से डिले हुआ है। अगर देश में कोरोना ना होता, सारे मामलों की सुनवाई चल रही होती और हीरा गोल्ड कंपनी की सुनवाई नहीं चल रही होती, तो आपके सारे सवाल जायज थे। सारे के सारे केस प्रभावित हैं और हमारे केस में 10 से ज़्यादा पार्टियां हैं जो कि इस मामले में पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभव नहीं है। और अगर जबरदस्ती संभव बनाने की कोशिश की जाएगी तो परिणाम सही नहीं हो सकता। जैसे कि तमाम केसेस के फीडबैक सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, तो जबरदस्ती आप बैल मुझे मार क्यों करने की जरूरत है? आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। किसी प्रकार से धैर्य को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अपना सब्र बनाए रखिए। तमाम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सब्र कब तक बनाए रखेंगे हम। तो जैसे आप लोगों ने सेशन कोर्ट का वेट किया, हाई कोर्ट तक का वेट किया, अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि 95% मामला हाई कोर्ट में सॉल्व हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस मामले में लोगों का रिप्लाई सुनेगी कोर्ट और अपना जजमेंट सुनाएगी। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम जगह कुछ एसोसिएशन वगैरह वाली बातें चल रही हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी और गैर जरूरत बातें हैं। आपा जिस कंपनी के सीईओ के साथ 99% लोग खड़े हों, वो खुद अपने आप में एक एसोसिएशन है। उनको किसी एसोसिएशन की जरूरत नहीं है।
और इसके पैसे पहले जिन लोगों ने एसोसिएशन बनाया है उन्होंने क्या किया है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर पूना एसोसिएशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने क्या काम किया है आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। पूना एसोसिएशन ने वादा किया था कि हम कंपनी को बिना डैमेज किए हुए लोगों को पैसा दिलाने का काम करेंगे, अकाउंट फ्रीज करवाने का काम करेंगे। वो अपनी बात पे पूरी तरीके से कायम है। उन्होंने कंपनी को किसी प्रकार से कोई डैमेज नहीं किया। लेकिन बाकी लोगों का आप देखिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी लोग हाथ में आपको बताएंगे कि पूरे हाथ में 4 तारे दिखाएंगे, झुनझुना बजाएंगे कि हम आपको पैसा दिला देंगे, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। बाद में आपका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा। तमाम लोगों ने ऐसा भी काम किया है, तमाम फीडबैक मिलता रहता है फील्ड से कि लोगों ने जुड़ने के नाम पर लोगों से आईबीजी नंबर लिए, उनके सर्टिफिकेट के जेरॉक्स लिए और ज़बरदस्ती वो बंदा कंप्लेन नहीं करना चाहता था लेकिन कंप्लेनरों की लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया। तो आप लोग किसी भी प्रकार का, जो भी लोग इस समय मुझे राजेश मिश्रा को मातृभूमि टीवी के जरिए देख पा रहे हैं, वो किसी प्रकार से पैनिक ना हो, किसी के प्रकार से के गुमराही में ना आए, किसी भी प्रकार का डिजिटल और फिजिकल सिग्नेचर ना करें। कई बार क्या होता है कि दवा का स्टिकर लगा दिया जाता है दारू की बोतल में, तो लोग तो दवा समझ के खरीद लेते हैं, बाद में लोगों की सेहत के लिए नुकसानमंद हो जाता है। इस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आखिरी मरहले पर पूरा मामला आ चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है और लीगल टीम वर्चुअल हियरिंग चाहती है। 7 अगस्त को तो हियरिंग होनी है, लेकिन उसके पहले की जो डेट लेनी है, जबरदस्ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेट लेने का क्या मतलब है। कोई भी लीगल टीम ऐसा कोई काम क्यों करना चाहेगी कि उन्होंने 1.5 साल तक मुकदमे को लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जीते हुए केस में जबरदस्ती ऐसा काम क्यों करेंगे। तो लीगल टीम पूरी तरीके से अपना काम सही तरीके से कर रही है और हम लोग जो जानकारी पहुंचाते हैं आप तक, वो बाकायदे लीगल टीम के द्वारा बताई हुई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और आपा इस केस को लेकर के बहुत गंभीर हैं, पूरी तरीके से इसको मॉनिटर कर रही हैं और लीगल टीम पूरी संजीदगी के साथ इस काम को हैंडल कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जजमेंट आए और दुश्मन अपनी साजिश में नाकाम हो और 1,72,000 लोगों को उनका एक एक रुपया उन तक पहुंचे। और आपा ने जैसे कि वादा किया है कि जो लोग पैसा लेने नहीं आएंगे, आपा वो पैसा उनके घर तक पहुंचाएंगी। ये बात उन्होंने ऑन कैमरा बोला हुआ है। तो किसी प्रकार से डरने घबराने की साथियों इसमें बात नहीं है। और इस समय आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर रहने की ज़रूरत है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किसी के बहकाने फुसलाने में आने से आपका खुद नुकसान होगा और किसी प्रकार का पेपर अगर आप कहीं जमा करते हैं या किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर आप कहीं जमा करते हैं और किसी प्रकार का नुकसान अगर आपका होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। बाकी आप अपना काम अपने बुद्धि विवेक से करें। आपा ने अगले दिन से लोगों को 1-1 रुपए देने की बात कही है और वो अपनी बात पे पहले दिन से आज तक अटल हैं। उनकी बात में कभी भी आपने 19-20 नहीं देखा होगा। 16 महीने का समय मांगा था, अगर 16 महीने का समय उनको मिलता तो आज 18-20 महीना तो नहीं लगता सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन लोगों को मालूम है कि पैसा दे देगी टाइम से तो मुंह काला हो जाएगा कुछ लोगों का। इसके लिए वो लोग तमाम पैनिक करने का काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो आज इस मामले को समझने की जरूरत है। अगर आज आपने समझ लिया, संभल गए और सब्र का थोड़ा सा मुजाहिरा और किया
तो आप लोग देख लीजिएगा, दुश्मनों की साजिश भी नाकाम होगी और पैसा भी मिलेगा। आपा ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट तुरंत मानेंगी, तुरंत उस पर एक्शन लेंगी। इनडायरेक्टली उनका यही मतलब है कि अगर कोर्ट जजमेंट सुनाता है कि आप पैसा भरेंगे तो पैसा भरेंगी, अगर वो बोलता है कि आप जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट होगा उसको मानने को तैयार हैं, इसमें किसी प्रकार की एसएलपी, किसी प्रकार का एसोसिएशन, किसी प्रकार का कुछ भी, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इनडायरेक्टली आपा का भी वही मतलब है। तो साथियों, किसी प्रकार से आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग लगातार आपके साथ बने हुए हैं। और साथियों, जिस तरीके से कि मैंने आपसे शुरू से वादा किया है कि पहले दिन से आखिरी दिन तक, पहली बात, आज तक मैंने कभी कोई गलत अपडेट नहीं दी है, आखिरी दम तक आपको अपडेट भी सही दूंगा। और जब तक आपका एक एक रुपए नहीं मिल जाता और आप बाहर आके सुकून की सांस नहीं लेती और ये कंपनी और आगे नहीं बढ़ जाती, डेवलप कर जाती, तब तक राजेश मिश्रा आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। और ये वादा मैं अपना निभा के दिखाऊंगा। किसी से डरने की, झुकने की जरूरत नहीं है। न तो आप पैनिक होइए, न तो किसी के बहाने में आइए। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जल्द जो अपडेट रहेगी वो मैं फिर से आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक साथियों, मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।